नमस्कार साथियों, राम राम। मेरे भाइयों, कट गया था। मेरे साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दिल की धड़कनों, क्या कहूँ मैं आपके लिए, वो बहुत कम है। विनोद जी पालीवाल जी, गिरिराज जी, सोहनलाल जाट साहब, सियोल जी, गिरिराज गुजर जी और राज चौधरी भाई, गजराज जी। साथियों, जितने भी मेरे युवा साथी जो लाइव देख रहे हैं, आज ये लाइव 15 मिनट का लाइव होगा, लेकिन 15 मिनट के अंदर कम से कम 50,000 लोगों तक ये लाइव पहुंचाना है। यह आपका काम है साथियों, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत बड़े घटना बताने जा रहा हूं। साथियों, आपने और हमने सिर्फ आज तक देखा है कि एमएलए का चुनाव, एमएलए का टिकट लेना, किसी विधानसभा में जाना, फिर वहां पर प्रचार करना, फिर वहां के लोगों से अपनी बातें रखना, किस तरीके से भारी होता है, यह हर किसी के बस की रोग नहीं होता। मेरे युवा साथियों, मेरे आज समझ में आया है जब मैं राजसमंद में अपना नामांकन दाखिल कर रहा था, तो मैंने देखा, और मैंने पिछले इन दिनों में, हालांकि मैं तो 14 वर्ष से देख रहा हूं, मेरा 14 वर्ष का जो एक ये कहूं कि वनवास है, वो पूरा होते हुए, और आज आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी को मैं तो बारंबार दिल से ये धन्यवाद दूंगा कि उसने एक ऐसे गरीब मजदूर किसान के बेटे की उस तपस्या को देखा, और उस तपस्या को देखकर उसके लिए वो सम्मान दिया। और मेरे साथियों, बहुत सारे मेरे भाई भ्रम फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं देख रहा हूं उनको, लेकिन मेरे वो वही साथी हैं जो मैं सहाड़ा गया, जब मैं सहाड़ा में जाकर के लोगों को जगा रहा था, पार्टी के लिए काम कर रहा था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को जब मैं मजबूती से लोगों को जगा रहा था, उससे पहले मैं सुजानगढ़ भी गया था। साथियों, मेरा काम है कि राजस्थान के आम गरीब मजदूर किसान सबको जगाना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी की आवाज को मजबूत करना। मेरे भाइयों, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, इस तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं लोग कि अरे वो तो तैयारी वहां से कर रहा था, टिकट वहां दे दिया। एक बहुत गजब मजेदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों के साथ कांग्रेस सरकार ने कुछ समय पहले धोखा किया था, आपको पता है? और धोखा कैसे किया था? धोखा ऐसे किया था कि चेहरा किसी का बताया, वोट किसी का लिया था। पता आपको? तब गहलोत मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी आपसे, मीडिया वालों से पूछा गया था, तब गहलोत जी ने कहा था कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। पहली बार अशोक गहलोत जी को यह हमने करके दिखाया। उनके समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो पूरी गणित लगा के बैठे थे कांग्रेस भाजपा वाले कि सहाड़ा में तो ये होगा, सहाड़ा में तो ये होगा, सहाड़ा में तो ये होगा। और राजसमंद की ओर से मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, और मैंने और हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, हमने पहले यह मन बना लिया था कि राजसमंद के अंदर दमदारी के साथ हमको लड़ाई लड़नी होगी। और साथियों, इनका ध्यान भटकाने के लिए मैं सहाड़ा गया और सहाड़ा के लोगों को जगा रहा था कि आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसा उम्मीदवार देगी जहां डट के मुकाबला किया जाएगा, जो जवान भी होगा और बूढ़े लोगों की तरह नहीं होगा जैसे कांग्रेस और भाजपा के लोग लड़ रहे हैं आपस में। मेरे साथियों, में तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, हमने एक तरीके का प्लान बनाया, और आज राजसमंद की धरती पर जिस तरीके से 36 कौम का, सभी धर्मों का जो आपके भाई को प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, ये आपको
समझ में नहीं आएगा किस तरीके से मिल रहा है। साथियों, मैं जैसे राजसमंद की धरती पर पैर रखा, हजारों की तादाद में युवा साथी मेरे को यहाँ प्यार और आशीर्वाद देने को और संबल देने के लिए खड़े हुए। राजसमंद के अंदर हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में निवास करता है। हमारे यहाँ पर लगभग 150 गांव है और प्रत्येक गांव के अंदर 50 आदमियों की टीम है। 150 गांवों के अंदर कम से कम 50 आदमियों की टीम है जो बिल्कुल साइलेंट तरीके से यहां पर काम कर रही है। और मेरे साथियों, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो लोग जातिगत, साफ बता रहा हूं आपको, जो लोग जातिगत वोटों की जो गिनती कर रहे हैं, अगर उसका समीकरण आप बैठाओगे, देखो साफ साफ कह रहा हूं मैं आपको, ये हमारी पहले से रणनीति थी कि राजसमंद के अंदर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, राजसमंद के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं है। मैं तो साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं आपको, कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट राजसमंद के अंदर नहीं है। जबकि राजसमंद में ओबीसी और एमबीसी वर्ग, ओबीसी और ओबीसी का ही भाई एमबीसी वर्ग राजसमंद के अंदर 50% है साथियों, 50%। ये लोग हवा में दे रहे हैं। यहां पर सही तरीके से वोटरों को जातीय गणना के अनुसार भी गलत बताया जा रहा है। जब आप फील्ड में आके देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, यहां पर जिस समाज से मैं आता हूं, गुर्जर समाज से आता हूं, वो यहां पर 22,000 प्लस है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, 20,000 प्लस गुर्जर वोट है यहां पर। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि हमारे समथिंग जाट वोट है यहां पर। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि हमसे कुछ मात्रा में कम हो सकता है गाडरी समाज है यहां पर। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, इतना ही हमारा राजपूत समाज आता है। और लोग गलत फहमियां कह रहे कि वहां तो 2, 4, 5 हजार वोटर है, फलाना वोटर है, ढेका वोटर है। अरे मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, ये जागो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपको ऐसा योद्धा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपकी रगों में सच्ची लड़ाई का अगर आप दावा रखते हो, लोगों की गलत पे, अरे मैं तो बहुत खुश हुआ, मैं तो बहुत खुश हुआ, मैं तो बहुत खुश हुआ जब मेरे युवा साथियों की जो रीट की एग्जाम थी, जब वो खत्म हो गई थी। मैं दिल से कह रहा हूं, मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने तो ये सोचा कि 4 भुजा धाम ने, द्वारकाधीश ने, ईश्वर ने ये एग्जाम इसलिए रद्द किया है कि ये सब राजस्थान का तमाम बेरोजगार युवा प्रहलाद खटाना के लिए मैदान में लड़ेगा और इस राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस और भाजपा की जो मिलीभगत है, इसको जवाब दिया जाएगा मेरे युवा साथियों। और आप लोगों ने मेरे बारे में गलत फहमियां पैदा करी। लोग कह रहे, अरे तो साड़ा से लड़ता, राजसमंद कैसे पहुंच गया? पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। और साथियों, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि मैं राजस्थान के एक एक व्यक्ति के लिए काम करूंगा, एक एक व्यक्ति के लिए काम करूंगा। मेरे युवा साथियों, आज कम से कम प्रहलाद खटाना का इतना हौसला तो अफजाई किया। आप सबको धन्यवाद देना चाहिए आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का, कि उसने गरीब मजदूर किसान के बेटे को अपनी पार्टी से टिकट देकर और ऐसी जगह पर चुनाव लड़ाने के लिए भेजा जहां खुला मैदान है आपके लिए, जहां पर कांग्रेस आपस में लड़ रही है, जहां पर कांग्रेस आपस में लड़ रही है और भाजपा का जो कैंडिडेट जहां से दीप्ति जी लड़ रही है, उनके बारे में अगर आप देखोगे तो वहां पर स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी यहां से एमएलए थी, वो हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ साथ उस जगह मैं देखो चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव के साथ साथ यहां की गणित भी आपको बता रहा हूं। ये मेरी मजबूरी है। क्यों बता रहा हूं? अब मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, आप समझना मेरी बात को। और इस लाइव को हजारों लोगों को पहुंचाओ, हजारों लोगों को। मुझे दुख हो रहा है पिछले 2 दिन से, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है 2 दिन से। मेरे को फोन तो इतने कर रहे थे, भैया हम आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां यहां से ला रहे हैं, इतने युवा यहां से आ रहे हैं, इतने यहां से आ रहे हैं। 2 दिन से आपको क्या सांप सूंघ गया क्या है? हुआ क्या? मेरी मजबूरी है कि मैं प्रत्याशी भी हूं, मेरी मजबूरी है कि मुझे मीडिया का भी काम करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको जगाना भी है।
क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता, कोई नहीं होता गरीब मजदूर किसान का, कोई नहीं होता गरीब मजदूर किसान का। और आज मैं पैसे वाले का होता, आज मेरा बाप पैसे वाला होता, या मेरे पास अगर धन दौलत गाड़ियां घोड़ाएं होती, आप सब लोग आगे पीछे घूमते, सब लोग हजारों की तादाद में होते यहां पर। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर जमीर है, आपके अंदर अगर जमीर है, और आप सच्चे अगर तेजाजी के भक्त हो, सच्चे अगर आपकी रगों में देवनारायण भगवान का खून है, मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं ऐसा लड़ाका आपको दोबारा नहीं मिलेगा साथियों। और अगर आपकी रगों में सत्यता की लड़ाई लड़ने का आप दामा रखते हो और नेताओं से नहीं डरते हो, कब तक चापलूसी करोगे इन कांग्रेस और भाजपा के लोगों की? और अगर इनके अंदर दम है तो मैं तो खड़ा हूं ना मैदान में। ये कांग्रेस और भाजपा के मेरी बदिया खोल के दिखा दो ना, आपके अंदर डर किस बात का है? और मैं तो मुझे गर्व है अपने आप पर कि मेरा लीडर, जो मेरा राजनीतिक लीडर है, जो मुझे राजनीति में लेके आया आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, वो मर्द आदमी है, वो मर्द आदमी है और वो गरीब मजदूर किसान के लिए लड़ता है। वो जो आदमी सच्चे दिल से काम करता है ना, उसकी पहचान भी है उस व्यक्ति के पास। ये कांग्रेस और भाजपा की तरह नहीं है, कांग्रेस और भाजपा की तरह नहीं है। मुझे उस दिन गर्व हुआ, पहली बार राजस्थान के अंदर मैंने देखा कि कांग्रेस और भाजपा के मेरे साथियों को टिकट लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? दिल्ली जाना पड़ता है। मुझे पहली बार गर्व हुआ कि कोई राजस्थान के अंदर एक ऐसा शेर तो है जो राजस्थान की धरती से अपनी पार्टी बना करके, और राजस्थान की धरती नागौर से टिकट फिक्स करता है, नागौर से। कितने गर्व की बात है। आपको गर्व महसूस होना चाहिए ऐसे लीडर पर, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी पर आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि कम से कम इस राजस्थान के अंदर कोई ऐसा मर्द तो है, कोई ऐसा लाल तो है किसी मां का, जो राजस्थान की धरती से पार्टी भी बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और चुनाव का चिन्ह बोतल भी लिया। बीच में लोगों ने उसको छीन लिया, लेकिन दोबारा से लेके आ गई, और राजस्थान की धरती से राजस्थान गरीब मजदूर किसान के बेटों को पावर में भी ला रहा है, सत्ता में भी ला रहा है। कोई और है क्या? बड़े बड़े लीडर हैं जो दिल्ली में बड़े बड़े लोगों के चक्कर काटते रहते हैं। बताओ आप है? मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, मेरा दिल रो रहा था। जिन लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा देख करके हम सपने लेते थे, साथियों आज किस तरीके से, किस कदर क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये? मेरे साथियों, ये वक्त है आपके पास 15 दिन का, 15 दिन का वक्त है मेरे साथियों। और ये मुझे भी पता है कि प्रहलाद खटाना के साथ कोई नेता आके खड़ा नहीं हो सकता, और मैं उन नेताओं के हाथों में भी नहीं बिकना चाहता, मैं उन नेताओं के हाथों में भी मेरा स्वाभिमान नहीं बेचना चाहता। मेरे युवा साथियों, जो मुझे कठपुतली बना करके रखना चाहते, नहीं, यह प्रहलाद खटाना कठपुतली नहीं बनना चाहेगा। मैं मेवाड़ की धरती पर स्वाभिमान से आया हूं, और असली पन्ना धाय का खून है मेरी रगों में। मैं राजसमंद और मेवाड़ के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, तमाम उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि प्रहलाद खटाना की रगों में मां पन्ना धाय का असली वंशज, असली खून है। मैं बलिदान हो सकता हूं, मैं कुर्बान हो सकता हूं, लेकिन मैं धोखा नहीं दे सकता, धोखा नहीं दे सकता। मेरी रगों में यह धोखा देना नहीं लिखा है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे युवा भाइयों, एक बार मेरी इस आवाज को फिर दोबारा से एक बार फिर, साथियों, आज मेरा ये लाइव राजस्थान का बच्चा बच्चा देखे और हिंदुस्तान का भी बच्चा बच्चा देखे, और तय कर लो कि राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर आपको वास्तव में परिवर्तन करना है,
तो वो परिवर्तन राजसमंद से होगा, राजसमंद से होगा। अगर ये परिवर्तन आपको करना है तो तय कर लो कि राजसमंद में ये उपचुनाव जो हो रहा है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाडला यहां से चुनाव लड़ रहा है। साथियों, आइए आइए, 15 दिन मेहनत कर लीजिए। एक एक मतदाता को भरोसे में लेना हमारा काम है। और यह चुनाव राजस्थान का प्रत्येक बेरोजगार लड़ेगा। साथियों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये लाडला कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा। चाहे मेरी गर्दन कट जाए, चाहे इस लड़ाई में प्रहलाद खटाना को अपने आप की आहुति देनी पड़ जाए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, समय रहते जाग जाना। इस लड़ाई में चाहे प्रहलाद खटाना को अपने आप की आहुति देनी पड़ जाए, लेकिन प्रहलाद खटाना कभी भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा। मैं उन दलालों को भी कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके की साजिशें रच रहे हो ना मेरे खिलाफ, बंद कर देना है साजिशें रचना। राजस्थान का गरीब मजदूर किसान राजसमंद पहुंचेगा, पहुंचेगा राजसमंद। एक एक बच्चा राजसमंद आएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं राजसमंद के तमाम मताधिकारियों को, तमाम वोटर्सों को यह अपील करना चाहता हूं, यह अपील करना चाहता हूं कि राजसमंद की धरती से यह परिवर्तन होगा। और यहां तो आपको पता ही है, खुद बीजेपी वालों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं भैया हमारे अंदर तो फूट बहुत है, क्योंकि यहां जो बीजेपी का कैंडिडेट बनाया है वो नेता नहीं है, उन्होंने संघर्ष नहीं किया जनता के लिए, उनको थोपा गया है, राजसमंद की जनता के ऊपर थोपा गया है। इसलिए हमारे बीजेपी के मित्रों में जबरदस्त फूट है। दूसरी चीज, यहां जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के बहुत सारे मित्रों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा भैया पैसे के वजह से ये लोग हमारे यहां आ गए। कुछ लोग जो यहां कांग्रेस की एडिटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि यहां से हमारा प्रत्याशी जीत जाए, पैसे की दम पर और सरकार के शासन और प्रशासन के दम पर जीत जाए। ऐसा असंभव है, बहुत जबरदस्त फूट है। लोग इनसे, राजसमंद के लोग इनसे बिल्कुल परेशान है। गांव का हर एक व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है, शहर का हर एक व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है। बताओ, ये राजसमंद के लोगों को पानी नहीं पिला सकते, क्या राज करोगे? और कह क्या रहे हैं? आज मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुना था, वो कह रहे थे कि अगर ये सीट, उनको ये पता नहीं था कि उपचुनाव तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जीत रहे, उनको पता ही नहीं अभी। सोचो आप कितने हल्के में ले रहे वो लोग। ये आपको सोचने की बात है। और मेरे युवा साथियों, जो मेरी आवाज सुन रहे हो ना, 15 दिन के लिए हनुमान बेनीवाल और प्रहलाद खटाना बन जाना। ये 15 दिन आपके, ये 15 दिन आपके संघर्ष के, ये जो 15 दिन ना, ये राजस्थान का भविष्य तय करेंगे। और साथियों, मैं तो इस मेवाड़ में जब आया हूं तो ये महाराणा प्रताप की धरती है, यह हल्दी घाटी की धरती है। और यहां पर सिर्फ संग्राम होता है, समझौते नहीं होते। हल्दी घाटी की धरती पर संग्राम होते हैं, समझौते नहीं होते। हल्दी घाटी की धरती पर संग्राम होते हैं, समझौते नहीं होते। मां पन्ना धाय की यहां धरती पर बलिदान होता है,
बलिदान होता है, समर्पण होता है, गद्दारी नहीं, गद्दारी नहीं होती। इसलिए मेरे युवा साथियों, जो गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका ये भाई और आपका लाडला इतनी दमदार मजबूत स्थिति से, राजसमंद से आप आगे हो, सबसे आगे हो, सबसे आगे हो। ये मेरी बात लिख लो, लिख लो। अगर आप चाहते हो कि एक गरीब मजदूर किसान का बेटा विधानसभा में पहुंचे, तो आपके भाई को प्रत्याशी तो बना दिया आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने। राजस्थान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं का, करोड़ों गरीब किसान, मेरे बुजुर्गों का, मेरे काका, मेरे दादा, मेरे बाबा, मेरी बूढ़ी मां, मेरे भाई और बहनों, आपका सम्मान रखा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। आप ये कांग्रेस और भाजपा के जो खेल में हो ना, उलझ रहे हो, इनको जवाब देने का वक्त है मेरे साथियों। और अगर आपने प्रहलाद खटाना की आवाज को दबा दिया, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपके ऊपर हर हमेशा पैसे वाले लोग 70 साल से राज कर रहे हैं, आगे भी आपके ऊपर पैसे वाले लोग राज करेंगे, चापलूस लोग राज करेंगे, जो कभी जनता का भला नहीं कर सकते, कभी भी जीवन में वो सच्चाई की आवाज नहीं उठा सकते। ये मेरे से लिख के ले लो, ले लो मेरे से लिख के बात। और अगर आपको वास्तविकता में राजस्थान के गरीब मजदूर किसान के बेटे को अगर साथ देना है, तो मेरे युवा साथियों, ये 15 दिन इस भाई के लिए दे दो। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये 15 दिन आप प्रहलाद खटाना के लिए दोगे, इस भाई के लिए, इस बेटे के लिए दोगे, मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि मेरे जीवन का एक एक सांस, एक एक पल आपके लिए समर्पित रहेगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जो समझौते नहीं करता। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जो मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन मैं कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं कभी पैसे के लिए कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं बड़ी से बड़ी तोप से लड़ने के लिए तैयार रहता हूं, अड़ सकता हूं मैं। और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूं कि मैं मेरे जीवन का एक एक अंतिम पल, गांवों में कहते हैं ना, हथरेटी पे लेके चलता, मैं उस व्यक्तियों में से हूं, एक हूं। याद रखना मेरे इन शब्दों को। पैसे वाले लोग आपके साथ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, लिख लो मेरी बात। पैसे वाले लोग शासन और प्रशासन के साथ रहते हैं, उनको अपना काम धंधा ये चाहिए, मर जाओ आप चाहे लोग, लेकिन वो आपके साथ नहीं रह सकते। चापलूस लोग शासन और प्रशासन के साथ रहते हैं, लेकिन लड़ाइयों के लिए तो स्वाभिमान लोग निकल के आते हैं, जिनके जिगर में आम गरीब मजदूर किसान का दर्द होता है, मानवता का दर्द होता है, सत्यता का दर्द होता है। वो व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। साथियों मैंने देखा है, मैंने मेरे साथियों को मैदान छोड़ते हुए, भागते हुए देखा है, लेकिन वो कायर हो सकते हैं, प्रहलाद खटाना कायर नहीं है। और ना प्रहलाद खटाना का नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल कायर, वो भी मर्द है, प्रहलाद खटाना भी मर्द है, मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मर्द है। मेरा एक एक कार्यकर्ता परहित के लिए, राजस्थान के एक एक व्यक्ति के लिए समर्पित है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर ये 2021 का जो ट्रेलर है, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी की भी बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। अब राजसमंद की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर आदरणीय बेनीवाल साहब पहली बार आएंगे 2021 में। फिजा बदल जाएगी। यहां का
चाहे आप जातीय समीकरण देखोगे, कोई सा भी आप समीकरण उठा के देख लेना, यहां से बड़ा मौका नहीं मिल सकता। और साथियों, 15 दिन है और पूरी विधानसभा का जो क्षेत्र है वो मात्र 50 किलोमीटर के अंदर पूरी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र आता है। 50 किलोमीटर मात्र। हम डेली और 150 गांव में पानी की समस्या नंबर 1 की समस्या है। गांवों में शिक्षा की बहुत बुरी हालत है। आप सोचिए, राजसमंद में यहां से बड़े बड़े व्यवसायी बन गए, मार्बल यहां पैदा होता है, यहां के लोगों को बेचारों को मार्बल की धूल मिल रही है और मार्बल की मलाई को खाने वाले लोग राज कर रहे हैं बाहर बैठे। बताओ तुम सिस्टम क्या है यहां का सिस्टम। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपने मुझे पिछले दिनों से जो सोशल मीडिया पर प्यार और आशीर्वाद दिया उसका मैं जीवन भर आभारी हूं। मैं यहां तक पहुंचा दिया आपने, और यहां ला करके मुझे छोड़ मत देना मेरे साथियों, नहीं तो आप एक ऐसा लड़ाका खो दोगे जिसका दर्द आपके दिल में जीवन भर रहेगा। मेरे साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं, निकलो घरों से निकलो और मेवाड़ की धरती पर आ जाओ, और इस धरती पर आकर राजसमंद के एक एक बच्चे का हाथ जोड़ के पैर पकड़ के ये भरोसा दिलाओ कि आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी, आपकी रोजगार की गारंटी हमारी, आपकी चिकित्सा की गारंटी हमारी, आपकी एक एक बात, एक एक मुद्दे की गारंटी हमारी होगी। साथियों, आपका ये भाई और बेटा लाडला मात्र 2.5 साल का चुनाव है। 2023 में फिर चुनाव होगा। मैं राजसमंद के एक एक वोटर से कहना चाहता हूं कि आप 2.5 साल के लिए आप एक बार आशीर्वाद दीजिए, और 2.5 साल के अंदर अगर 2,500 हजार बार ये बड़े बड़े लीडर आपके बीच में ना आ जाएं, और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है ये आपके आगे पीछे ना घूमे, शासन प्रशासन आपके घर ना पहुंचे, फोन पर एक एक थानेदार आपके घर ना पहुंचे, तो साथियों आप कहना कि आपने बड़ी बड़ी बातें की थी। ये बड़ी बातें नहीं है, दिल की बातें, ये चुनावी बातें नहीं है, ये दिल की पीड़ा है प्रहलाद कटाना की, जो मैंने सहा है, जो मैंने देखा है। मुझे पता है कि गरीबों के साथ होता क्या है, अन्याय कैसे होता है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं देख रहा हूं लोगों को। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे अपील करना चाहता हूं, एक बार और इसको सब शेयर करें, तुरंत शेयर करें। 1500 के आसपास मेरे भाई देख रहे हैं कि 15 जा रही है भाई, पानी की नहीं है साहब, बोतल रखा करो दादा हाथ में, क्योंकि हमारा तो चुनाव चिन्ह बोतल है। पानी की बोतल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। और मेरे भाइयों, आपको अगर राजस्थान के अंदर ये उपचुनावों में 4 सीटें लिख के दे रहा हूं मैं, मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, अगर 4 की 4 सीटें आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के खाते में डालते हो ना, तो ये प्रहलाद कटाना लिख के दे रहा है कि राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो सकता है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, जिसके लिए आप 2.5 साल से रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, इंतजार कर रहे हो, वो भी करके दिखा सकता है। और वो करके दिखा सकता तो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र व्यक्ति इस राजस्थान के अंदर। और अगर आपके अंदर दम है ये करने की, तो निकलो घरों से। अगर आपको किसान का बेटा मुख्यमंत्री चाहिए, तो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने पहले भी समर्थन किया था, आज भी तैयार है वो आदमी। निकलो घरों से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा हाथ में ले लो, और इन सब सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता दो, कांग्रेस को हरा दो, बीजेपी की तो आप ये समझो कि बीजेपी को तो भूल जाओ, कांग्रेस का पत्ता साफ कर दो, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 4 सीट दे दो, 4 और 3 7, और 7 होते ही और पड़ना भारी हो जाएगा, और पड़ना अगर भारी हो गया तो आप समझ गए, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है राजस्थान के अंदर। आपका जो दर्द है
कि किसान का बेटा ही मुख्यमंत्री बने, वो भी हो सकता है, लेकिन ये बातें तो कोई कर नहीं सकता। बाहर नहीं कह रहा, विधानसभा में नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं। और ये असली खून है। हर हमेशा आपके मान और सम्मान का कभी झुकने नहीं दूंगा, चाहे मैं गर्दन कटा दूंगा, लेकिन प्रहलाद कटाना आपका कभी मान और सम्मान कम नहीं होने देगा। मेरे साथियों, मैं निवेदन करूं आपसे, तमाम मेरे साथियों से, आदरणीय बेनीवाल जी को और प्रहलाद खटाना को, अगर आप मुझे मेरा भाई मानते हो तो मेरे भाइयों, चाहे पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कैसे भी हो, एक एक व्यक्ति के पैर पकड़ के 15 दिन मेहनत कर लो। मैं कह रहा हूं 15 दिन मेहनत कर लो। और मैं फिर कह रहा हूं, पैसे वाले आएंगे नहीं, बड़े बड़े ठेकेदार आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो चमचे हैं। ठेकेदार क्या है, वो तो बड़े बड़े नेताओं के चमचे हैं, तो वो तो आएंगे नहीं। कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, मजबूरी है। हाँ, 5 उंगली बराबर नहीं होती, उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। मुझे फोन कर रहे हैं कि बेटा मेरे भाई घबराना मत, मैं हूं तो कांग्रेस में, मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे को कमजोर नहीं होने दूंगा हर चीज से। उनका धन्यवाद देता हूं, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा का है, लेकिन उनके दिल में पीड़ा है कि हम दल से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन हो गए। लेकिन अगर आप जैसे मेरे युवा भाई लड़ाई लड़के आगे आ रहे हैं, उन्होंने आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को भी धन्यवाद दिया कि यार उस आदमी ने कमाल कर दिया। एक मेहनती, जुझारू, जो बेचारा बार बार उसको दबाया गया, हर मौके पर दबाया गया, परेशान किया गया, पीड़ित किया गया, उस व्यक्ति को ला करके राजसमंद में टिकट दे दिया और उसको एमएलए बनाने के लिए एक सपना दे दिया। एक गरीब मजदूर किसान के बेटे को एक सपना दे दिया कि आप भी विधानसभा में जा सकते हो। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। साथियों, मेरा दिल में बहुत सारी बातें हैं, मैं आपसे कैसे बयां करूं, लेकिन इतना निवेदन करूं कि आपके भाई को अकेला मत छोड़ना। मेरे दोस्तों, सोने से पहले 10 बार सोच लेना। जो भाई जैसी स्थिति में है, आकर के भाई को संभाल लेना, ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं। आज मैंने नामांकन भर दिया है और अब के बाद आपके पास 15 दिन है, सोच लेना ना भाइयों, नहीं तो कोई व्यक्ति दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, चापलूसों का ही राज रहेगा, वही लोग आपके ऊपर राज करते रहेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, गरीब मजदूर किसान का अगर कोई बेटा मेरी आवाज सुन रहा है, गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है, तो इस भाई को मजबूत कर देना, नहीं तो जीवन में कभी कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा राजनीति करने की तो क्या, कभी आवाज मुंह से निकाल के बुलंद करने की भी नहीं सोचेगा। मुझे पता है पिछले 14 सालों का क्या सहा है मैंने। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को, मैं दिल से दे रहा हूं, फॉर्मेलिटी इनसे नहीं कह रहा मैं कतई, कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं, हे ईश्वर उसको और शक्ति देना, जो एक गरीब मजदूर के किसान के जो बेटे हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उनका वो राजनीति में टिकट देकर एमएलए के जैसे चुनाव लड़ाने के लिए मजबूती प्रदान कर रहा है। और मेरे से कहा था, कटाना तेरी रगों में मजबूती है, तेरा चेहरा मेरा जैसा लगता है, लड़ाकू है, कमजोर मत हो जाना, तेरे लिए हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर उतार दूंगा राजसमंद के अंदर, फौज पर फौज लगा दूंगा, लेकिन लड़ाई मजबूती से लड़। और मुझे भरोसा है कि मेरा शेर, मेरा भाई राजसमंद से विजयी होके आएगा। इस तरह की गणित सेट करी उन्होंने कि सोच नहीं पाएगा कोई, भ्रमित होगी दुनिया। और ये जो एजेंट है ना, जो लग रहे गांवों में, और उन्होंने तो तैयारी वहां से की थी, वो वहां कैसे गया, वो वहां कैसे गया, वो ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अब आएगा पता राजनीति का, अब लगेगा। असली धरातल पर रहने वाले लोग जब राजनीति में आएंगे ना, तब पता लगेगा। असली राजनीति के लोग, जिनको पता है कि सरपंच क्या करता है गांव में, पटवारी क्या करता है, थानेदार कैसे परेशान करता है, बिजली विभाग के लोग किस तरीके से परेशान करते हैं,
समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह की व्यवस्थाओं को जानने वाले लोग जब राजनीति में आते हैं, आम जनता की बात उठाते हैं, एक एक बात सुनते हैं, व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, वो है असली जनता का राज। और वो राज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी इस राजस्थान में मजबूत करना चाहते हैं। आज मैं साथियों आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपने 2021 में ये कमजोरी दिखा दी तो इन लोगों के भाव बढ़ जाएंगे 2023 के लिए, पता है कि नहीं आपको? और अगर आपने 2021 में इनकी इक्कल ठिकाने पे ला दी कांग्रेस और भाजपा की, तो समझ लेना 2.5 साल बाकी हैं। कितने साल बाकी हैं? आपने देखा होगा कि आदरणीय बेनीवाल जी के एक फोन पर कलेक्टर, एसपी, थानेदार खड़े हो जाते हैं, कुर्सी से खड़े ऐसे। एक फोन पहुंचता है ना कि कौन बोल रहे है, जैसे ही बेनीवाल जी का नाम आता है तो फोन के साथ साथ चेयर से खड़ा हो जाता है। समझ रहे हो? और अगर आपने बेनीवाल जी को यहां से जिता के भेज दिया, अगर आपने बेनीवाल जी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों को जिता के भेज दिया, तो आप समझ लेना कि सीएम तो कोई होगा, लेकिन सीएम से ज्यादा वह पावर प्रशासन में जो होगा वो बेनीवाल जी का होगा। क्योंकि उनके समझ में आ जाएगी कि बेनीवाल जी का ट्रेलर था 21 का, ये सफल हो गया, और 23 के अंदर बेनीवाल जी का राज आने वाला है। राजस्थान में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये शासन और प्रशासन के लोग गरीब मजदूर किसानों की सुनवाई करना शुरू कर देंगे। समझो, मैं समझा रहा हूं आपको, मेरी बात को समझ लो। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, कुछ भाई मेरे पास आए, कुछ भाई पिछले दिनों में कोई एमपी से आया, यूपी से आया, राजस्थान के अलग अलग कोणों से आया, भाई के साथ खड़े, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ही तो मेरी ताकत हो। मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है साथियों। मेरे पास एक हौसला है, जो भी है कॉन्फिडेंस है, वो सब आपके पीछे है, सिर्फ आपके पीछे। कोई नहीं है मेरे पास। मेरे पास ना कोई पैसे वाला है, ना कोई राजनेता है। अगर राजनेता है तो वो हनुमान जी है, अगर भगवान है तो वो भी कोई हनुमान जी है। इसलिए मेरे साथियों, क्या कहूं, मैं आपसे कुछ ज्यादा कह नहीं सकता। राजसमंद की धरती पर आपका इंतजार कर रहा है आपका भाई और बेटा। जो रात को चल सकता वो रात को चलना, जो दिन को चल सकता वो दिन को निकलना, और जो 15 दिन रुक सकता वो 15 दिन रुकना, जो 15 घंटे दे सकता वो 15 घंटे देना, जो 15 मिनट रुक सकता वो 15 मिनट भी देना। लेकिन एक योद्धा बन के इस भाई का साथ दे देना। मेरी जिंदगी का एक एक पल आपके काम आएगा, आपके काम आएगा। मैं इतना कहकर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और राजसमंद के एक एक व्यक्ति, जो तमाम युवा साथी मेरे साथ लगे हुए हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष, युवा पार्टी के कार्यकारिणी के लोग, महिला विंग के आदरणीय एडवोकेट साहब, और तमाम मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और भोपाल से विधायक आदरणीय पुखराज गर्ग जी आज मेरे साथ नामांकन में रहे। और साथियों, अब तुरंत जल्दी 2-3 दिन के बाद आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी की बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, वो सब आपको बता दिया जाएगा। कल से हम गांवों में जनसंपर्क में रहेंगे। वैसे यहाँ के तमाम गांवों से युवा साथी और भाई लोग मेरे पास आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ का एक सबसे बढ़िया फैक्टर बताया है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं। बस हमको तो साधना है, 15 दिन तक लोगों को साधना है। और ये लिख के ले लो कि आपको यहां से द्वारकाधीश का, 4 भुजा धाम का, नाथ भगवान का आशीर्वाद मिल चुका है। आपको तो 15 दिन मेहनत करनी है। इसलिए तमाम साथियों से अपील करूंगा कि सोशल मीडिया पर जो 2 दिन से आपने जो कंजूसी कमजोरी की है, मेरा दिल तो बहुत दुखी है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि आप भी तो हार्ड मास के इंसान हो।
आप कछु लग रहे हैं ना, वो कारीगर गांवों में जो कारीगर लग रहे हैं एक दूसरे को, अरे वहां तक कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, ढेका नहीं है। आप निकालिए समीकरण, आप बहुत मजबूत हो दादा। समझो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझना। आप बहुत सारी चीजें खुल के नहीं की जा सकती, ये राजनीति है, फिर कह रहा हूं मैं। लेकिन हम राजनीति नहीं, हम लोगों के दिलों पर राज करने चाहता हूं। मैं लोगों के दिलों पर राज करना चाहता हूं, अपने काम से, अपनी मेहनत से। चाहे मैं रात नहीं सोऊं, दिन ही नहीं सोऊं, चाहे मैं कुछ खाऊं नहीं, पीऊं नहीं, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं लोगों का दिल जीतना चाहता हूं। मेरे युवा साथियों, आप कोई नेता नहीं चुन रहे हो, आप कोई एक ऐसा भाई चुन रहे हो जो आपको आधी रात पे भी खड़ा मिल सकता है, ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हो। आपको कोई गेट पर खड़ा नहीं मिलेगा, घंटी नहीं बजानी पड़ेगी। समझ रहे हो? मेरी भावनाओं को समझो। बहुत नेताओं को देखा होगा आपने, इसलिए मेरे साथियों, आप सब लोगों से अपील करेगा, आपका भाई इंतजार कर रहा है। और तमाम राजसमंद के मेरे युवा साथी, तमाम माता बहनें, बुजुर्गों, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये लाडला आपकी सेवा करेगा, जी जान से करेगा, डट करके लड़ेगा, बड़े से लड़ेगा, छोटे से लड़ेगा, शासन प्रशासन से लड़ेगा, लेकिन आम गरीब मजदूर किसान शोषित संचित पिछड़ित दलित किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उनके साथ सम्मान पूर्वक उन सबका हक और अधिकार का रक्षक बनकर आपके साथ आपका भाई और ये बेटा खड़ा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब, जय जय बजरंगबली।